बारे में भी पूछते हैं सर से कि कैसा लग रहा है सर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग में, और बताइए। सर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रैकमैन वाली जो लाइफ थी वो काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। तो वहाँ से तो काफ़ी नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने थंबनेल में आप लोग देखे ही होंगे कि ट्रैकमैन पोस्ट से स्टेशन मास्टर तक का सफ़र किया है। जिस सर का मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूं और मेरे साथ में ही हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इन पूरा जर्नी हम लोग शेयर करेंगे इनका, है ना, कि इन्होंने कैसे तैयारी किया, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, आपका गुड नेम और कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा नाम गिरीश कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। और अभी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर के। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन जीडीसी के थ्रू हुआ है। राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान में मैं हूँ भरतपुर से। अच्छा अच्छा। राजस्थान भरतपुर से हूँ। और ज्वाइनिंग कब की है सर आपकी? सर ज्वाइनिंग है मेरी 15 अक्टूबर 2019 की। 2019 की। ग्रुप डी के ट्रैकमैन पोस्ट में थे? हाँ, ग्रुप डी की ट्रैकमैन पोस्ट में था और जीडीसी के एग्ज़ाम आए थे, तो उसके थ्रू मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी की हुई है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद से तैयारी की थी। अच्छा, तो तो इसमें आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपने इसकी तैयारी की? सर देखो, आपको पता है कि ग्रुप डी का काम थोड़ा टफ ही रहता है। बिल्कुल। उसमें क्या पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो टाइम को थोड़ा अरेंज करना ही पड़ेगा। जैसे आप ड्यूटी जाओगे तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जिससे क्या है थोड़ा टाइम वहाँ पर मिल जाए पढ़ने के लिए। ड्यूटी में जैसे ही काम से फ्री होते हो तब आप ड्यूटी के टाइम पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा। यदि करना है तो। अच्छा। और ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा थक भी जाते हैं, काम थोड़ा हैवी रहता है, तो जिससे क्या है थकान हो जाती है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन क्या है अपन को निकलना है यहाँ से, तो चीज़ करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। आप जब ग्रुप डी ज्वाइन किए होंगे तो थोड़ा निराश भी लगता होगा कि हे भगवान ये कौन से पोस्ट पे आ गए, लेकिन फिर जब करते कैसे किए ये काम को, मैनेज कैसे किए? कि ये काम में बहुत फिजिकल वर्क है, कभी किए नहीं रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो कैसे मैनेज कैसे किए ये काम को? सर देखो, एक तो बात थी कि अपन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात रहती है कि मिडिल क्लास फैमिली में जो स्टूडेंट रहते हैं, हाँ, उनका एक ही सपना रहता है कि अपने घर वाले खुश रहें। अच्छा। और इस पोस्ट से मैं तो चलो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही रहा था, लेकिन मेरी वजह से मेरे घर वाले खुश थे, तो लगा कि यार चलो कर लेते हैं तैयारी, साथ के साथ इसको भी कर लेते हैं। अच्छा। तो ग्रुप डी के साथ साथ तैयारी करते रहे, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा अच्छा। और इसमें आप बुक्स की बात आप बताना चाहेंगे कि आपने स्टेशन मास्टर का, जैसे कि 113 पोस्ट की वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट्स बैठे होंगे आपके ओवरऑल एवरेज? सर स्टेशन मास्टर में कम से कम 5,500 6,000 के लगभग कैंडिडेट बैठे थे जी। और टोटल वैकेंसी 113 थी। और जैसे आप पूछ रहे हो, आपने मार्क्स कितना पाया होगा उसमें? सर मैंने मार्क्स तो प्री जो पेपर होता है स्टेशन मास्टर का, उसमें तो 69 पॉइंट कुछ थे नंबर, और जो साइको था उसमें 21 आउट ऑफ 30, और उसमें 69 पॉइंट कुछ थे आउट ऑफ 100। अच्छा। लेकिन क्या है, इसका जो प्रोसेस रहता है वो 70% फर्स्ट पेपर का रहता है, और हाँ CBT फर्स्ट का 70%, और सेकंड जो CBT रहता है, जो साइको रहता है, जिसे हम साइको बोलते हैं, उसका रहता है 30%। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें CBT 2 नहीं होता, सिर्फ CBT 2 नहीं होता, CBT 1 ही होता है। अच्छा। और बताना चाहेंगे कि आपने कौन से बुक से किसका? सर मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट भी यूज किए थे, जो नॉर्मली आते हैं आपके किरण पब्लिकेशन वाले। और जीके के लिए मैंने कुमार गौरव सर की क्लासेज आती हैं। अच्छा। हाँ, यूट्यूब चैनल से, वहाँ से मैंने जीके पढ़ी थी, 1 महीने पढ़ी थी। तो जो वो क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं जी। और ऊपर से क्या है, वो पिछली जो चीज़ें हुई रखी होती हैं उनको डिटेल में बता देते हैं, उससे क्या है नॉर्मली हो जाता है जी। और एसएससी की तैयारी की हुई थी, तो वहाँ से थोड़ा रीजनिंग में थोड़ी ठीक थी। अच्छा। तो नॉर्मली आराम से हो गया। अच्छा। साइंस वगैरह के लिए कुछ? साइंस वगैरह के लिए सर मैंने किरण की भी अच्छी बुक आती है, और जैसे दृष्टि की बुक आती है। अच्छा। ऑब्जेक्टिव टाइप से, तो वो बुक भी मैंने की हुई थी। दोस्तों, आप लोग अगर मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग को किरण का बुक्स का बेहतरीन है, उसमें आप मैथ्स रीजनिंग के 10,000 क्वेश्चन से लगभग 5-6 हज़ार भी लगा देंगे तो आप लोग का प्रैक्टिस हो जाना है, क्योंकि मात्र 1.5 से महीना बस बचा है एग्ज़ाम को, सितंबर स्टार्टिंग या अगस्त के एंड में हो जाना है।
और सर ने जैसे बताया कि इन्होंने किरण की बुक्स को भी फॉलो किया था और कुमार गौरव सर का भी क्लासेस अटेंड किया था। अब सर से ये हम बात करेंगे कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपके ग्रुप डी में आपको क्या मिला था और एसएम में क्या रिक्वायरमेंट थी? सर मेरा ग्रुप डी के टाइम पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो A3 था। A3 था, हाँ, लेकिन क्या है इसमें A1 मांगते हैं, A2 मांगते हैं, सॉरी, इसमें A2 मांगते हैं और उसके लिए थोड़ा दवाइयाँ वगैरह खाने पीने में थोड़ा और योगा वगैरह से मेरी आंखें सही हो गई थी। सही हो गई? हाँ, नॉर्मली हो गई थी। आप भी सही किए हैं अपना आँख को? हाँ। अच्छा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि ग्रुप डी में आए हैं तो A3 से A2 जा पाएंगे कि नहीं, जंप कर पाएंगे कि नहीं। मैं खुद, मेरे को भी 0.75 का चश्मा लगा था और मैं आई पर वीडियो बना हूँ। 80,000 प्लस व्यूज़ है, आप लोग तो देखे ही हैं आई पर, कि मैंने कैसे अपना आई को ठीक किया। गाजर, पपीता, अनार खा करके अल्टरनेट डेज में डॉक्टर के कहे अनुसार 1 महीना लगभग कुछ दवाई लिया था, जिसका मैं आई वाले वीडियो पर बना ही चुका हूँ। और अब बात करना चाहेंगे दोस्तों हम लोग कि सर का कट ऑफ के बारे में बात हो गई, पेपर कैसे गया था। लेवल बताना चाहेंगे कि 5,000 कैंडिडेट्स होते हैं, 6,000 कैंडिडेट्स होते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टाफ होते हैं। तो इसमें आप बताना चाहेंगे कंपटीशन का लेवल कितना था और कितने गुने को साइको में बुलाया था? सर जो कंपटीशन का लेवल था वो स्टेशन मास्टर की जो एग्ज़ाम था उसमें थोड़ा ठीक ही था। अच्छा। मतलब, और उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो कैलकुलेटिव था। अच्छा। मैथ तो काफ़ी कैलकुलेटिव थी, जिससे उसमें आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग पर। वहाँ अच्छा। पर थोड़ा कैलकुलेटिव थी जी। और रही। और तो साइको के लिए सर कितना गुना का? साइको के लिए 8 गुना बुलाए थे सर। अच्छा। हाँ। मान के चले 113 कैंडिडेट्स थे, तो मैं, आप जैसे बता रहे हो 8 गुना, सर सही बता रहे हैं। 113 कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 916 कैंडिडेट्स का चयन हुआ था और उनमें से लास्ट 113 कैंडिडेट्स होना, उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज बहुत कंपटीशन होता है दोस्तों। जीडीसी को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते। अभी 820 पोस्ट ALP की है, उसमें भी साइको टेस्ट होना है CBT 1 के बाद। तो आप लोग बिल्कुल भी साइको को हल्के में मत लीजिएगा, CBT 1 क्लियर कीजिए और 40 से 50 अंक के बीच में भी लाते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। और CBT 1 के बाद साइको की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा से करेंगे। साइको की तैयारी आपने कौन से टेस्ट सीरीज से किए थे? सर मैंने साइको की तैयारी के लिए नवादा कोचिंग है बिहार की। हाँ। वहाँ से मैंने, जैसे मेरे को पता चला मेरे आंसर की में अच्छे नंबर आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर वो उसको ज्वाइन कर लिया। आपको कितना, हाँ, आपको कितना समय मिला था? सर अब मेरे को 20 से 22 दिन मिल गए थे। अच्छा। तो उसमें मैंने आराम से कर ली थी। अच्छा। और सर एक अनअकैडमी एजुकेशन नाम से कोई वो है, एक ऐप है। हाँ। वहाँ से प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो, अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं भी दोस्तों उसी ऐप से किया था, अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप से, और कॉन्फिडेंस चाहिए था तो टेक्स्ट बुक मैं भी लगाता था। हाँ, तो वहाँ से हो गया था वो। हाँ। साइको आराम से हो गया था। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? मैं ऐसे बहुत सारे ट्रैकमैन भाई हैं हमारे साथ जो बहुत ही संघर्ष के वो दिन, एक एक दिन बहुत हैवी रहता है दोस्तों, वो काट करके आए हैं। और स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग के बारे में भी पूछते हैं सर से कि कैसा लग रहा है सर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग में, और बताइए। सर स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रैकमैन वाली जो लाइफ थी वो काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। तो वहाँ से तो काफ़ी बेटर लग रहा है यहाँ पर। कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे, स्टडी करते रहे फुल डेडिकेशन के साथ, तो नॉर्मल चीज़ें हो गई थी आराम से। बहुत अच्छी बात की है कि उम्मीद कम कीजिए लेकिन मेहनत लगातार कीजिए। एक्सपेक्टेशन कम रखिए लेकिन मेहनत लगातार कीजिए। देखिए ज़्यादा उम्मीद करने से कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोग क्या है, अभी जो आ रहा है, पोस्ट आया है, उस पर तो मेहनत कीजिए, और जो 2 साल का नियम आ गया उसमें कोई आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जैसे ही आप लोग का तैयारी हो जाता है, क्योंकि तैयारी भी मिनिमम दोस्तों 3 से 6 महीना की रिक्वायरमेंट होती है हर तैयारी में, चाहे आप जीडीसी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, मेहनत कीजिए, दिन में 3 घंटा निकालिए, सफिशिएंट है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करें। ये जो वीडियो बना है ट्रेनिंग सेंटर से, हमारा जो हॉस्टल है वहाँ से वीडियो बना है दोस्तों, सीनी से। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का वीडियो को। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।